चैप्टर का नाम था चुंबक एवं चुंबकीय पदार्थ। देखो, चैप्टर टोटली और टोटली आधारित है आपका चैप्टर नंबर 1 पर, मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मैटर, ये आपका है चैप्टर। इसमें हम लोग कुछ बातें किए थे। पहला बात किए थे हम लोग किसका, चुंबक का। चुंबक, मैग्नेट के बारे में बताए थे आप लोग को, इसका हिस्ट्री बताए थे, है ना। ठीक है, मैग्नेट चूंकि एक शहर से निकाला गया था मैग्नीशिया, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया मैग्नेट। हाँ, मैग्नेट क्या होता है कि वह पदार्थ क्या होगा, वह जो किसको खींचे, चुंबकीय गुण वाले, चुंबकीय गुण वाले पदार्थ को आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। कल इतना बात किए थे हम लोग। इसके आगे में हम लोग बात किए थे चुंबक का प्रकार। चुंबक का प्रकार आपको ऐसे ही बताया गया था, 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राकृतिक, है ना। दूसरा को हम लोग बोलते हैं कृत्रिम। कृत्रिम मतलब क्या, मानव निर्मित। मानव निर्मित। प्राकृतिक का एग्जाम्पल आपको बताया था क्या, तभी। ठीक है, ये हो गया 2 प्रकार का। लेकिन बाबू आकार के हिसाब से इसको और भी प्रकार को बांटा जा सकता है, कृपया हल्ला नहीं करेंगे। जैसे पहला हम आपको बताया था क्या, दंड चुंबक। दंड चुंबक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल और यहाँ पर इसका साउथ पोल। ठीक है, अब जब भी कहेंगे दंड चुंबक तो हम लोग ऐसा बनाएंगे। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, नाल चुंबक। नाल चुंबक, नाल चुंबक का मतलब क्या, घोड़े के नाल के जैसा। घोड़ा के नाल ऐसे न रहता है। ये हो गया नॉर्थ, तो ये हो जाएगा क्या, साउथ। चलो, तीसरा हम लोग कैसा कह सकते हैं, वृत्ताकार। वृत्ताकार चुंबक। वृत्ताकार चुंबक का उपयोग चोंगा में करल जाता है। शिवचर्चा, शिवचर्चा जो होता है ना, चोंगा लगा होता है, चोंगा के पीछे वाला भाग में किसका उपयोग किया जाएगा, वृत्ताकार चुंबक। ना देखे हैं, लगल था ना, जब बच्चा हम लोग थे तो पहले खराब हुआ हमने जानते हैं, चुंबक निकलेगा। घर में बाजा खराब हुआ, चुंबक निकालो। का तोरा लगता था सबसे कीमती वह है, और ओकरा में ट्रांजिस्टर लगल है, सेमीकंडक्टर लगा, ओकरा से कोई मतलब नहीं है। का है कि हम लोग का बचपन का वो खिलौना था। चलिए, ये हो गया आपका कैसा, वृत्ता। यदि आयत की तरह रहेगा तो हम लोग बोलेंगे आयताकार। आयताकार। और क्या, त्रिभुज की तरह रहेगा तो हम लोग बोल देंगे त्रिभुजाकार। अपने सिलेबस में जो सबसे ज्यादा पढ़ना हुआ आपका पढ़ना है दंड चुंबक। हाँ, अब आप आगे बताते हैं ना, नॉर्थ और साउथ सुनना। ऐसा मत सोचना कि नॉर्थ और साउथ यहीं और यहीं है। जैसे ही इस चुंबक को तोड़ेंगे तो विद्युत चुंबक बन जाएगा। आपको तो कल भी बताया था कि चुंबक का गुण है कि आपका एक ध्रुव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। एक ध्रुव को प्राप्त हम लोग नहीं कर सकते। इतना में किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो बता दीजिए। नहीं, दिक्कत तो नहीं होता है, जब घारा जाता है तब ना दिक्कत होता है जी। महाराज यहाँ कुछ है, यहाँ तो लगता है बस झरैया फुकैया चलिए रहा है। आइए हम लोग अब पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। देखो, चुंबक का पहला गुण है कि उसका 2 ध्रुव होता है। क्या ध्रुव, 2 ध्रुव।
एक को हम लोग क्या बोलेंगे नॉर्थ और एक को साउथ। पहला गुण हो गया, ठीक है। दूसरा गुण, चुंबक को यदि हम लोग गर्म कर देते हैं, बार बार पटक देते हैं, बहुत ज्यादा रगड़ देते हैं, तो उसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। यानी कि दूसरा गुण हो जाएगा, चुंबक को क्या करने, गर्म करने, पटकने, पटकने पर उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है ना, नष्ट हो जाता है। ये हो गया क्या गुण, दो गुण। मान लिया जाए पूछ ले कोई कि चुंबक है, चुंबक का 2-3 को गुण बताइए, बताएंगे उसको, कौन बड़ा बात है क्या, सही बात ना। चुंबक है, अब मान लिया जाए कि चुंबक को हम एक डोरा से लटकाते हैं और इसको घुमा देते हैं, तो जब भी आप देखेंगे तो चुंबक का जो है वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी दिशा में ही आके रुकता है। ये भी इसका क्या हो गया, गुण हो गया। क्या लिखेंगे, जब किसी चुंबक को क्या किया जाए, वो स्वतंत्र रूप से लटकाने पर, लटकाने पर क्या होगा, पृथ्वी के उत्तरी और कभी कभी इंग्लिश भी लिखता है, देखना ठीक से, दक्षिणी दक्षिण दिशा में रुकता है। हो गया, काय गुण, 3 गुण। और भी गुण है, आगे आ जाइए। चौथा गुण की बात करें, चौथा गुण इसका ये है ना कि आप जैसे पढ़े हैं कि हम लोग एक पॉजिटिव या नेगेटिव को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कभी भी मतलब स्वतंत्र रूप से एक ध्रुव को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी कि कभी भी स्वतंत्र रूप से एक ध्रुव प्राप्त, किसी भी चुंबक का एक ध्रुव स्वतंत्र ध्रुव बोले तो क्या ध्रुव, एक ध्रुव प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम चाहे कि सिर्फ और सिर्फ हमको नॉर्थ चाहिए, तो हमको नॉर्थ कभी नहीं मिलेगा। हमको चाहिए कि सिर्फ साउथ ही चाहिए, तो आपको साउथ कभी नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके आगे हम एक नियम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, चुंबकत्व का नियम आगे पढ़ाएंगे, चुंबकीय प्रेरण का नियम। उसका कहना है कि जो चुंबक बना होता है वो बहुत छोटा चीज से बना होता है, अणु परमाणु होता है ना, तो इसका हर एक परमाणु चुंबक है। समझा बात को, हर एक परमाणु क्या है, चुंबक है। इसका मतलब एक गुण इसका और हो गया, 5वां गुण, कि जब किसी चुंबक को तोड़िएगा तो फिर से एक नया चुंबक का निर्माण करता है। जैसे किसी चुंबक को क्या करने पर, तोड़ने पर पुनः एक नया चुंबक का निर्माण होता है। एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, निर्माण होता है। अब जैसे बात करें कि ये अपने पास चुंबक है, इसको 2 पार्ट कर दो, तो 2 पार्ट हो गया योला, इधर था नॉर्थ और इधर क्या था, साउथ। समझो बात को, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना कि ये ध्रुव क्या है, अब बार बार हम यही क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण जस्ट इसके आगे मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्योंकि ध्रुव वो इलाका होता है ना, ध्रुव वो इलाका होता है जहां पर आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की क्षमता सबसे अधिक होता है। तो सबसे अधिक चुंबक आपका यहीं पे लटकेगा, अति होगा, आकर्षण करेगा या फिर प्रतिकर्षण करेगा। इतना बड़ा चुंबक था तो नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ, जैसे ही तुम तोड़ दिया तो इधर अपने आप क्या डेवलप हो जाएगा, साउथ, ये हो गया साउथ, ये हो गया, और इधर साउथ है, इधर अपने आप क्या डेवलप हो जाएगा, नॉर्थ। फिर इसको तोड़ोगे, फिर वही बात, मतलब ऐसा किया गया कि इसको ग्राइंडर में पीस दिया गया, हल्दी बुकनी की तरह।
समझिए, इतना छोटा तोड़ दिया गया, इतना छोटा तोड़ दिया गया कि इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, और जब माइक्रोस्कोप से भी देखा गया तब पर भी पता चला इसमें कितना ध्रुव है, 2 ध्रुव है। मतलब स्वतंत्र रूप से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपका क्या था, चुंबक का गुण। और एक आध गो गुण है तो बताइए, और भी गुण है, क्या गुण होगा जी? छठा, समान ध्रुव। समान ध्रुव क्या करेगा? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करेगा। मतलब नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। साउथ और साउथ भी क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा। और असमान ध्रुव, असमान ध्रुव क्या करेगा? आकर्षण, आकर्षण। नॉर्थ साउथ अपनी ओर खींचेगा इसको, ठीक है, साउथ और नॉर्थ अपनी ओर खींचेगा, आकर्षण करेगा, आकर्षण करेगा। ये इतना गुण था किसका? चुंबक का। ठीक है, इतना परेशानी है किसी को तो बोलिए, परेशानी नहीं है? ठीक है, आप लोग से गुजारिश ये है कि इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है तो चैप्टर नंबर कृपया 1 जरूर पढ़ें। समझ आया? चैप्टर नंबर 1 के जैसा ही इसको हम डिराइव करने वाले हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़े थे आवेश, ठीक है, विद्युत क्षेत्र पढ़े थे, तो यहाँ पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र। वहां पर पढ़े थे आप विद्युत क्षेत्र की रेखा, यहाँ पर आएगा चुंबकीय क्षेत्र की रेखा। वहां पर पढ़ा था एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर आएगा एकल ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। वहां पर पढ़े थे द्विध्रुव के अक्षीय के कारण विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर आएगा भी अक्षीय के कारण चुंबकीय क्षेत्र। वहां पढ़े थे निरक्षीय के कारण, यहाँ पर भी आएगा निरक्षीय के कारण। वहां पर पढ़े थे एक समान विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य, यहाँ पर आएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वहां पर पढ़े थे क्या? पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर भी आएगा पोटेंशियल एनर्जी। वहां पर पढ़े थे बाला घूर्ण, यहाँ पर भी आएगा बाला घूर्ण। कहने का मतलब है कि यदि आप हमको कोऑपरेट कर दिए तो चैप्टर 5 दिन में ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ हमको इसमें बताना क्या रहेगा, चुंबकशीलता और क्यूरी का नियम, सब अनुचुंबकीय पाराचुंबकीय कुछ कुछ बात हो ही गया केमिस्ट्री से, है ना। आइए आगे हम लोग आते हैं, और चुंबक से संबंधित, यानी कौन संबंधित? दंड चुंबक। पहले ही आपको हम बोल चुके हैं कि दंड चुंबक से संबंधित कुछ टर्म, टर्म का मतलब होता है क्या? पद। मतलब ये होगा कि हम लोग जो भी अभी बात करने वाले हैं उस चुंबक की बात करने वाले हैं। कौन चुंबक? दंड चुंबक। दंड चुंबक के लिए जो बातें हम बताने जा रहे हैं वो आपका 100% बात सही होगा, कोई और चुंबक के लिए सही हो ना हो, दंड चुंबक के लिए वो बात सही होगा। जैसे दंड चुंबक में पहला बात आता है ध्रुव, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? पोल। पहले एगो दंड चुंबक बनाइए, ये अपने पास एक क्या हो गया? दंड चुंबक। यहाँ पर क्या हो गया? नॉर्थ, और यहाँ पर हो गया आपका साउथ। आप देख रहे होंगे कि जब भी हम बना रहे हैं नॉर्थ और साउथ तो लास्ट से जरूर हट के बना रहे हैं, बना रहे हैं। तो पूछ ले कि ध्रुव क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि दर्पण क्या है, दर्पण जैसे होता है ना, दर्पण सब जानता है लेकिन क्या है नहीं जानते हैं। दर्पण का डिफिनेशन पूछने तो क्या कहेगा? नहीं जानते हैं, नहीं ना जानते हैं। इसी तरह से लेंस, लेंस तो जानते हैं कि चश्मा होता है लगावल जाता है, लेकिन लेंस से क्या होता है नहीं पता। आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ध्रुव ध्रुव ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, लेकिन ध्रुव का है ना पता, है ना जी। आइए, ध्रुव चुंबक का वह स्थान जहां पर आकर्षण, आकर्षण या क्या? प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता कर दो, ओए होए, जहां आकर्षण एवं प्रतिकर्षण की क्षमता सबसे
अधिक होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। जैसे ही तुम इस चुंबकवा को तोड़ दे रहा था तो ध्रुव अब वहां नहीं होकर के एन में हो जाएगा, क्योंकि अब जो चुंबक बना है वो चोट हो गया है। और छोटका में इधर जो होगा नॉर्थ तो इधर होगा साउथ, लेकिन जहां पर कटा है वहां से जरीसू हटके ही होता है। समझ में आया बात? तो अब ध्रुव की बात करेंगे तो ध्रुव वह जगह होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे अधिक होगा। कहने का मतलब यही है, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्यों करेगा, चुंबकीय गुण के कारण, है ना। जैसे देखो दिखाते हैं, ये चुंबक है ना मेरे पास में, इसके पास एक जगह होगा जहां पर चुंबकीय गुण सबसे अधिक होगा। सटा ना, सटा के इलवा का, हाँ हाँ हाँ। दिस हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। आप सुनिए, अंदर देखो, अंदर आपका नहीं सटेगा, नहीं सट रहा जी, देखो नहीं सट रहा है, इसका मतलब अंदर जो है चुंबकीय गुण नहीं है। इस बिंदु को नाम देते हैं उदासीन बिंदु। कौन बिंदु? उदासीन बिंदु। अच्छा, किसी को ये नहीं लग रहा ना कि हम ये गलती से नहीं सटा रहे हैं? देख लो, अरे नहीं सटेगा, मतलब अंदर जो है, अंदर अंदर वो आपका क्या हो गया, न्यूट्रल पॉइंट है। मतलब चुंबक में एक जगह ऐसा होगा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान सबसे कम होगा, या गलत नहीं होगा यदि कह दे शून्य होगा, यानी कि लगभग क्या होगा, जीरो। उस बिंदु का नाम क्या होता है, उदासीन बिंदु। यहाँ पर एक बार मैंने रख लेते, पता नहीं सब चुरा उरा के चल जाता कोचिंग में, क्या कर सकते हैं। चलिए, ये हो गया क्या, ध्रुव। ठीक है, एक पढ़ेंगे हम लोग ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता, अंग्रेजी वाला भी आदमी इसमें है क्या? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ, इसको इंडिकेट करते हैं छोटा एम से। बाबू संकेत का विशेष ध्यान रखेंगे, छोटा एम से इंडिकेट करते हैं। कहता है, सुनो इधर, आकर्षण और प्रतिकर्षण की क्षमता, आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता क्या कहलाता है, ध्रुव प्रबलता कहलाता है। मतलब कितना आकर्षण करता है या कितना प्रतिकर्षण करता है, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ध्रुव प्रबलता कहेंगे। ठीक है, ये टर्मोलॉजिया है, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम आपको आगे बोलेंगे ध्रुव तो आपको ये माइंड में आना चाहिए कि वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होगा, आकर्षण और प्रतिकर्षण अधिक होगा। जब बोला जाए कि ध्रुव प्रबलता इसका एम है, तो समझना होगा कि आकर्षण करने की क्षमता या प्रतिकर्षण करने की क्षमता। अब आइए तीसरा पर आइएगा, तीसरा का बोलते हैं हम लोग उदासीन बिंदु। क्या बोलते हैं, उदासीन बिंदु। मतलब हिंदी में इसको बोले तो न्यूट्रल पॉइंट, मैंने अंग्रेजी में न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट, इसको हम लोग इंडिकेट करें किससे, ओ से। अब ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है कि वह जहां जहां पर क्या हो, जहां आकर्षण और प्रतिकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण सबसे कम हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण सबसे कम हो, सबसे कम, यानी कि कहिए कि चुंबकीय क्षेत्र लगभग वहां पर क्या होगा, जीरो होगा। और ऐसा क्षेत्र आपको, दंड चुंबक ऐसे रहेगा ना, हेलो डियर सुनिए, दंड चुंबक आपका ऐसे रहेगा ना, और ऐसे के बीच में, यहाँ पे एकदम बीचों बीच में क्या होगा आपका, उदासीन बिंदु। यानी कि दो दंड चुंबक यदि रहे और दंड चुंबक एक ऐसे रहे और एक ऐसे सटाए और सटा करके उठाना चाहेंगे तो ये वाला नहीं उठेगा, लेकिन ऐसे सटा करके उठाइएगा तो उठ जाएगा। क्यों नहीं उठना चाह रहा है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो के बराबर, लगभग जीरो है। ऐसे बिंदु को हम लोग उदासीन बिंदु कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? हेलो, जिंदा मुर्दा, जिंदा। उसके बाद एक होता है चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष। अच्छा, चुंबकीय अक्ष क्या होता है, इसको बोलते हैं कि ध्रुव से पास होने वाला, ध्रुव से पास होने वाला, यानी कि ध्रुव के बीचों बीच जाने वाला। आप लोग पढ़े होंगे अक्षीय और निरक्षीय। तो अक्षीय कैसे करते थे,
सीधा। निरचे कहा ले जाते थे, ऊपर या नीचे। तो कहेंगे कहां से पास होएगा? ध्रुव से पार करने वाला काल्पनिक काल्पनिक रेखा क्या कहलाएगा? चुंबकीय आज कहलाता है। इसके बाद सुनना, टर्मोलॉजिया बहुत है अभी। इस एक का नाम है प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई, इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे? 2L से। किसे? 2L से। काय नंबर था जी? हल्ला नहीं करिए, कृपया शांति बनाए रखिए जानवर की तरह। हाँ, चलिए। कहता है कि दोनों ध्रुव, सुनना इधर, ये कौन ध्रुव? उत्तरी ध्रुव है। और ये कौन ध्रुव? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच की लंबाई ही क्या है? प्रभावी लंबाई है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच की लंबाई को प्रभावी लंबाई कहेंगे। पूरा चुंबक की नहीं, पूरा चुंबक की लंबाई नहीं। जब भी होगा तो ध्रुव का। मान के चलो ये मेरे पास चुंबक है, तो यहाँ इसका ध्रुव होगा एगो, और एगो यहाँ है, तो यही वाला लंबाई होगा क्या? प्रभावी लंबाई। पूरा चुंबक की लंबाई हम लोग नहीं लेंगे। यानी कि बोला जाए डिफिनेशन तो क्या कहेंगे? दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? प्रभावी लंबाई कहलाता है। दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा? प्रभावी लंबाई कहलाता है। कैसे इंडिकेट करेंगे? 2M से। ठीक है, चलिए पूछते हैं तुरंत तुरंत, हड़बड़ाइए नहीं। इसके बाद आप पढ़े होंगे वहां द्विध्रुव आघूर्ण पढ़े थे। यहाँ पर एक नाम आएगा चुंबकीय आघूर्ण। कौन सा आघूर्ण? चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, और ये होता है, इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव प्रबलता। पीछे से ध्रुव प्रबलता। और ये क्या है? 2L। क्या बोलते हैं इसको? प्रभावी लंबाई। तो सुनना डिफिनेशन इसका, ध्रुव प्रबलता एवं प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय आघूर्ण कहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं। सातवां एक है इसमें चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये क्या है? सुनिएगा, चुंबक के ध्रुव से पास होने वाला एक सतह को क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। ये चुंबक है, इसको बीच से एक सतह, बीच है ना ऐसे, इसे काट दिया जाए, मान लो चलो काट दिए, तो काट देने से दोनों तरफ में कागज पार करवाते हैं, सतह पार करवाते हैं। या चलो देखो, जब दो चुंबक है अपने पास में तो फिर करना क्या? नहीं सटेगा क्या? अच्छा उल्टी इकारा उल्टी। अब देखो, ये अपने पास एक सतह है, आप एक चुंबक इधर है, एक चुंबक इधर है, तो चुंबक के ध्रुव जहां से होगा वहां से जो पार करेगा सतह, उसी सतह को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय यामोत्तर। यानी ये वाला अपने पास क्या हो गया? ध्रुव। और ये वाला एक ध्रुव हो गया, और इससे पार करने वाला जो सतह है इसी का नाम क्या हो जाएगा? चुंबकीय यामोत्तर। चुंबक के ध्रुवों से पार करने वाला सतह, चुंबक के ध्रुवों से पास करने वाला सतह क्या कहलाएगा? चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। बाबू कृपया ध्यान देंगे, चुंबकीय यामोत्तर। यहां से यदि आपको ये बात याद रहेगा तो आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे भौगोलिक यामोत्तर। समझे? भौगोलिक यामोत्तर। जब ये याद रहेगा, भौगोलिक याद रहेगा, तो 2 नंबर आपका आता है। जाके क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो आपको उसमें क्वेश्चन मिलेगा,
दिग्पात कोण क्या है, समझे, दिग्पात कोण क्या है। तो जब तक आपको चुंबकीय यामोत्तर नहीं याद रहेगा नहीं चलेगा। एंगल ऑफ डीप अंग्रेजी में बोलेंगे कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, दिग्पात कोण कहते हैं। तो जब तक हमको ये बात नहीं बुझाएगा उधर नहीं बुझाएगा, ठीक है। ये इतना आपका क्या हो गया, टर्मोलॉजिया, टर्मोलॉजिया। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके आगे जैसे कूलॉम का नियम पढ़े थे तो इसमें भी कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। लेकिन कल जब आप आइएगा तो उसमें आपको दोनों में अंतर बताया जाएगा कि वहां पर क्यू इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर एम इस्तेमाल करेंगे, वहां पर पी इस्तेमाल करते थे, यहाँ पर बड़ा एम इस्तेमाल करेंगे। समझा ना बात, ये कल आपको कहेंगे हम, और आप लोगों को घर से ही प्रूव करके लाना है। चलिए लिखा जाए।